नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल BSCB मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एच कुमार के एक और नए वीडियो में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो ये जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो कि 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है। इसलिए आज का मेरा जो टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करेंगे फ्रेंड्स, और अगर हम √2 को सिद्ध करने के लिए जान जाएंगे तो हम √3, √5 और √7 ये सबको भी हम आसानी के साथ सिद्ध कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? तो यहाँ लिखना है हमको, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब क्या करना है, जब हम √2 को माने एक परिमेय संख्या, तो आपको पता होगा कि √2 बराबर होता है, परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो। तो √2 बराबर हम मान लिए P/Q, जहाँ इसके साथ एक स्थिति है फ्रेंड्स कि जहाँ PQ सहअभाज्य संख्या है। कैसा संख्या? सहअभाज्य संख्या है, और Q ≠ 0। ये इसके साथ एक स्थिति है कि जो √2 बराबर हम मान लिए P, जहाँ PQ जो है सहअभाज्य संख्या है और Q ≠ 0। अब क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √2 का स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। वो कैसे? तो √2 गुना √2 करेंगे तो रूट और 2 गुना 2 आ जाएगा अंदर, 2 गुना 2। अब 2 को रूट जब रहता है, रूट के अंदर 2 संख्या है एक जैसा, तो एक बाहर आ जाता है, इसलिए इसका जो होगा वो क्या होगा? 2। अब 2 बराबर क्या लिखेंगे? P² अब बटा Q²। अब क्या करना है, ये दोनों नीचे एक है इसका, अब कोना कोनी तिरछा गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2Q² बराबर P²। 2Q² बराबर P²। अब क्या होगा? Q² बराबर P² बटे 2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसमें लिखेंगे, चूँकि 2 जो है P² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए अतः 2P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। इसमें लिखे हैं 2 जो है P² को विभाजित करता है, तब 2 जो है P को भी विभाजित करेगा। जैसे हम बता देते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए कि P के जगह हम रख दे 4, तो 4² को अगर विभाजित कर रहा है 2, यानी 16 को 2 विभाजित कर रहा है, तो 4 को भी 2 विभाजित करेगा। यही इसका कहने का मतलब हुआ कि चूँकि 2 जो है P² को
विभाजित करता है अतः 2 p को भी विभाजित करेगा। अब क्या करना है, अब माना कि p बराबर 2x मान लेते हैं, 2x। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब पी स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर करेंगे और पी स्क्वायर का जो मान निकला है यहाँ आप देख रहे होंगे 2q स्क्वायर निकला, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो पी स्क्वायर के जगह हम कितना लिखेंगे, 2q स्क्वायर। यहाँ से जो निकला है 2q स्क्वायर लिखेंगे, पी के जगह 2q स्क्वायर। अब बराबर 2 गुना 2 करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 2 से ये 4 को काट देना है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया, q स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। आइए दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है, चूँकि 2 जो है q स्क्वायर को भी q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2q को भी विभाजित करेगा। अब लिखना है फ्रेंड्स कि चूँकि 2 जो है 2 p और q दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है अतः पी क्यू का HCF जो होता है महत्तम समावर्तक नॉट इक्वल टू 1, यानी कि 2 जो है पी क्यू का HCF 2 नहीं है या 1 नहीं है, जो कि जबकि यहाँ पे लिखे थे कि जो है परमेय संख्या में p और q जो है सहअभाज्य संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0, और इसका HCF जो होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो तो उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। अब कह रहा है कि इसका महत्तम समावर्तक कितना आया है, 2 आ गया, क्योंकि ये दोनों से विभाजित है। ये जो q2 जो है p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, इसका HCF 1 के बराबर नहीं है। अतः लिखना है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा जो है ये सिद्ध हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ √2 मानना है p/q, और यहाँ लिखना है कंडीशन जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या और q नॉट इक्वल टू 0, दोनों तरफ वर्ग के √2 का स्क्वायर करेंगे और p/q का स्क्वायर। अब यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, p स्क्वायर /q स्क्वायर। अब ये दोनों इधर से जाके गुना होगा, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर और q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर 2, 1 नंबर समीकरण मानेंगे। चूँकि यहाँ से जो है 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 2 जो है p को भी विभाजित करेगा। अब माना कि p बराबर 2x, दोनों तरफ वर्ग किए, p स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, और यहाँ से p स्क्वायर का मान रख दिए, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर आया, यहाँ 2q स्क्वायर रख दिए और बराबर 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर। अब 2 से 2 काट दिए और q स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर आ गया।
ये दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है, इसलिए इधर आया, बराबर के इस साइड आया, पक्षांतर किए तो क्या आया, 2 इधर बटा में आ गया। तो यहाँ जो है इससे साबित होता है कि क्यू स्क्वायर को भी 2 विभाजित कर रहा है। अब 1 नंबर समीकरण और 2 नंबर से हमको देखने को मिला है कि चूंकि 2 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता था, पी क्यू का एचसीएफ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमारी जो मान्यता है वो गलत है और इसलिए √2 एक अपरिमेय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब किसको सिद्ध करना है, 3 + 2√5 ये कैसा संख्या, अपरिमेय संख्या है। तब हमको इसको सिद्ध करना है, तो चलिए चलते हैं इसको सिद्ध करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 + 2√5। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको मानना पड़ेगा कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, सेम स्थिति मानना, परिमेय संख्या है। अब चूंकि इसको माने परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का रूप हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q। और इसके साथ एक स्थिति है कि जहाँ PQ सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि ये जो है 2√5 को इधर रहने देना है, 2√5 को इधर रहने देना है, P/Q। और ये जो है प्लस में इधर जाके माइनस में होगा, बराबर के ये साइड जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस में 3 दिया हुआ है, 3 होगा। अब क्या करना है, 2√5 बराबर P/Q - 3। अब हम लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q - 3। अब बट्टा में देंगे 2। अब आपको पता होगा कि ये जो है ये पूरा ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, और √5 कैसा संख्या, अपरिमेय संख्या। अतः हमको लिखना है, अतः P/Q माइनस का 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 नॉट इक्वल टू P/Q माइनस का 3 बटा 2। अतः हमारी मान्यता जो है, हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको सिद्ध करना क्या है, 1/√7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करके बताते हैं। यहाँ पे हमको लिखना है
कि माना कि 1/√7 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√7 बराबर p/q। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब एक परिमेय संख्या इसको माने हैं तो 1/√7 बराबर p/q लिख सकते हैं। और यहाँ लिखना है ब्रैकेट में, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको लिखना है, अनिवार्य लिखना है। जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है, और q ≠ 0 है। इसको लिख देना। अब हम क्या किए कि 1/√7 बराबर माने हैं p/q। अब लिखेंगे इसको पलटने पर। क्या लिखेंगे? पलटने पर। तो 1/√7 बराबर हो जाएगा ये। इसको पलटेंगे तो ये √7 ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, और q ऊपर जाएगा और p नीचे आएगा। तो हम लिखेंगे √7/1 बराबर q/p। अब क्या करना है, हमको पता है कि आप लोग को भी पता होगा कि q/p जो है ये कैसा संख्या है? ये एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ लिखना है चूँकि q/p एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः इसलिए √7 ≠ q/p। अतः यहाँ लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको सिर्फ इसमें भी मानना है p/q के रूप में। तो 7√5 सिद्ध करना है हमको। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि 7√5 बराबर 7√5 एक परिमेय संख्या। क्या मानना है? परिमेय संख्या है। कैसा संख्या? परिमेय संख्या। इसलिए 7√5 बराबर p/q होगा। क्या होगा? p/q। अब √5 बराबर √5। अब ये दोनों के बीच में किस चीज़ का चिन्ह है? इंटू का चिन्ह है, तो बराबर के इस साइड करेंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, तो ये किस में जाएगा? भागा में जाएगा। तो p/q यहाँ से पहले से, और यहाँ इंटू में इधर आएगा तो क्या में आएगा? भागा में आएगा। तो यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं। 7 लिख दिए। अब ये दोनों क्या हो जाएगा? p/7q। अब यहाँ लिखेंगे कि √5 बराबर p/7q। अब आप लोग जानते होंगे कि ये जो है कैसा संख्या? एक परिमेय संख्या। और हम जानते हैं इसमें लिखना है चूँकि p/7q एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए
7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको लिख देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि 6 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सेम क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे था 3 + 2√5 और क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है 6 + 2√5। तो ये दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। ये जो हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया है उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेना है। और इस तरह से जो है आज का हमारा जो है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का वीडियो जो है आज समाप्त हुआ। इसमें आपको कैसा लगा वीडियो, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। और अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, जिससे कि आपका फ्रेंड्स भी आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी ढंग से अच्छी तरीके से कर सके और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके।